आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। मानता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। मानता है कि योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। चलिए जानते हैं इस बार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत पारण करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी के दिन भद्रावास भी रहने वाला है, भद्रा काल भी लगेगा, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी और भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा, क्या भद्रा काल के समय पूजा या पारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एकादशी व्रत की और जानकारी आपको समय पर मिल सके। एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है और व्रत रखने वाली सभी श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए और महिलाओं या कन्याओं को भी दशमी तिथि के दिन ही सिर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता, ना ही साबुन, तेल, शैम्पू या टूथपेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सबके अलावा दशमी तिथि को सुबह और सूर्यास्त से पहले तुलसी जी में जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पौधे को ठंडी छांव की जगह में रख देना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून दिन शनिवार को सुबह 7:19 से और एकादशी तिथि 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी होगी और सबसे बड़ी बात है कि 22 जून रविवार को पड़ने वाली योगिनी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, यानी इस दिन तीन तिथियों का मिलन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि पूरा दिन, द्वादशी तिथि और द्वादशी तिथि लगते ही रात के समय त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी और हमारे घर में त्रिस्पर्शा एकादशी उतना ही महत्व जितना कि निर्जला एकादशी या साल की अन्य बड़ी एकादशियों का। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 22 जून रविवार के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। 21 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:55 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त और शाम की पूजा आप शाम 7:21 से लेकर 7:41 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा और इस बार भद्रा काल 20 जून शुक्रवार को रात 8:36 से शुरू होगी और 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्रावास स्वर्गलोक में रहेगा, तो स्वर्गलोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। आप पूजा पाठ इस समय में कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 22 जून रविवार की मध्यरात्रि में 1:21 पर। तो देखा जाए तो यह 23 जून सोमवार का समय रहेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि 22 जून रविवार को तीन तिथियों का स्पर्श हो रहा है, 3 तिथियों का संयोग बन रहा है, इसलिए यह त्रिस्पर्शा एकादशी भी रहेगी। 22 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त है शाम 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। अब आप शाम की पूजा कर सकते हैं और
इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 22 जून रविवार को सुबह 10:55 पर समाप्त होगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है और फिर इसके बाद 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाएगा। इसलिए 22 जून रविवार को सुबह व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो जो लोग 21 जून शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण करना होगा 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच में। और जो लोग दूजी एकादशी यानी 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रहेंगे उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 के बीच में व्रत खोलना होगा। हालांकि द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो इसमें कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए आपको व्रत रखते समय तिथि शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना होगा, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।